नमस्कार, आज के दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन पर शोक जताते हुए झारखंड मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बोले, मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार जी का निधन सिनेमा और कला जगत कर लिए अपूरणीय क्षति है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की विषम घड़ी सहन करने की शक्ति दे। बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले विस्थापित युवाओं का आंदोलन सुबह बृहस्पतिवार 3 अप्रैल 2025 को हिंसक हो गया। शाम करीब 5 बजे बैरिकेडिंग तोड़कर इस्पात भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करने पर वहां सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 4 विस्थापित युवा घायल हो गए। इनमें से एक की बीजीएच में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक प्रेम महतो 32 वर्ष हरला थाना क्षेत्र के शिवू टाण गांव का रहने वाला था। विस्थापितों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी रोकी, सीआईएसएफ के वाहन के शीशे तोड़े। इससे पहले विस्थापितों की ओर से लाठी डंडा चलाने की बात कही जा रही थी। इसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई। कुछ देर तक मामला शांत रहा। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल से गुजरी। विस्थापितों ने गाड़ी रोक दी और सीआईएसएफ के एक वाहन के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने फिर से लाठीचार्ज कर दिया। घटना पर शोक जाहिर करते हुए डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, बोकारो में क्रूर शासकों का यह रूप देखकर मन क्रोधित भी है और दुखी भी। विस्थापित परिवार के लड़कों को लाठियों से मारकर घायल कर दिया गया और एक भाई प्रेम महतो भी मारा गया। लाठीचार्ज का पुरजोर विरोध करता हूं। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूं। वहीं झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने भी एक्स पे ट्वीट करते हुए लिखा, बोकारो में विस्थापित आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज में एक युवक की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। मुझे जानकारी मिली है कि आंदोलनकारी कल प्रशासन के साथ वार्ता करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। जिला प्रशासन और सेल प्रबंधन को समझना चाहिए था कि किसी भी आंदोलन को दमन में से समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार को इस घटना की जांच कर बोकारो जिला प्रशासन और सेल प्रबंधन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सेल प्रबंधन द्वारा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा या रोजगार प्रदान किया जाए। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के सौजन्य से गांधी मैदान में भव्य आयोजित श्री राम उत्सव में मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर को आमंत्रित किया गया। श्री राम उत्सव में उमड़ा राम भक्तों का जन सैलाब। सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने भजनों से बांधा क्षमा। शहनाज अख्तर के भजनों पर झूमे राम भक्त, भक्ति रस में डूबी शाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी से पूर्व हजारीबाग के गांधी मैदान में भव्य और दिव्य श्री राम उत्सव का आयोजित किया गया। यह विशाल कार्यक्रम सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी भक्तिमयी प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। उनके साथ भजन गायक राहुल सिंह और पायल बनारसी ने भी अपने भजनों से राम भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री राम उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके पश्चात सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने सभी अतिथियों को स्नेहपूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन किया। अतिथियों में बरकट्ठा विधायक अमित यादव, बगोदर विधायक नगेंद्र महतो, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, मांडो विधायक तिवारी लाल महतो, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव सहित कई अन्य अतिथि शामिल रहे, जिनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभी अतिथियों ने अपने वक्तव्य में कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हम सभी को एक होना होगा। पूरा कार्यक्रम स्थल जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। भक्ति भाव का अद्भुत वातावरण निर्मित हुआ। भजन संध्या में शहनाज अख्तर ने छुम छुम छननना, राम जी की निकली सवारी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में जैसे लोकप्रिय भजनों से प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस दौरान लेजर शो का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरे माहौल को और भी भव्य और दिव्य बना दिया। लोकसभा में आधी रात को पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 तीखी बहस के बाद गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 वोट और इसके विरोध में 232 मत पड़े हैं। लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली तीखी बहस के बाद गुरुवार को रात 1:56 पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और मुसलमान वक्फ रिफिल विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किए गए इन विधेयकों को 288 वोटों के समर्थन और 232 विरोधी वोटों के साथ मंजूरी मिली।
अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। वक्फ अधिनियम 1995 2013 में संशोधित में लगभग 40 संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाना, कानूनी विवादों को कम करना और पारदर्शिता लाना है। 5,973 सरकारी संपत्तियों पर भी वक्फ का दावा। देश के वक्फ संपत्तियों को लेकर अक्सर विवाद होते रहे हैं। इसके चलते कानूनी लड़ाई और सामुदायिक चिंता भी बनी है। सरकार ने बताया कि सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। इसको लेकर केंद्र सरकार के पास भी लगातार शिकायतें पहुंची है। खुशखबरी, जेसीसी का नया अध्यक्ष बनाए गए मनीष रंजन। जल्द जारी हो सकता है परीक्षा का कैलेंडर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में मनीष रंजन को नियुक्ति किया गया है। मनीष रंजन वर्तमान में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के निदेशक के रूप में पदस्थापित हैं, परंतु झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के आधार पर श्री मनीष रंजन को जेसीसी के अतिरिक्त प्रभार के रूप में अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। जेसीसी के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद झारखंड के युवाओं का आयोग द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाएं जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही, पुलिस भर्ती, दरोगा, क्लर्क भर्ती आदि परीक्षाओं का आयोजन को लेकर मन में एक उम्मीद फिर से जागी है। राज्य के सभी युवाओं को जेसीसी की आगामी परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। कौन है मनीष रंजन, जिन्हें जेसीसी का अध्यक्ष चुना गया? मनीष रंजन का जन्म 10 जुलाई 1975 को हुआ था। वह बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं, परंतु उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा झारखंड के नेतरहाट से पूरी की और बिहार से अपनी बोर्ड परीक्षाएं दी, जहां वे 12वीं में टॉपर रहे। मनीष रंजन झारखंड कैडर 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के निदेशक है। इसके अलावा वह झारखंड के खूंटी और हजारीबाग समेत कई जिलों में उपायुक्त रह चुके हैं। मनीष रंजन एक लेखक भी हैं और इनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। सहारा समूह को हेमंत सरकार ने दी फाइनल चेतावनी। कहा 15 दिन में 400 करोड़ लौटाओ, नहीं तो। सहारा समूह के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड सरकार ने समूह को 15 दिनों के अंदर 400 करोड़ रुपए निवेशकों का वापस करने का अल्टीमेट दिया है। ऐसा नहीं करने पर समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया के लीगल टीम को यह चेतावनी दी है। निवेशकों का करे 400 करोड़ वापस, नहीं तो निदेशकों की होगी गिरफ्तारी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सहारा समूह के लीगल विभाग के साथ बैठक कर दी चेतावनी। झारखंड में सहारा समूह के जितने भी निवेशक हैं, उनका अब तक का क्लेम की गई राशि 400 करोड़ रुपये 15 दिन में वापस करें। अगर पैसा नहीं लौटाया जाता है तो झारखंड सरकार समूह के निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू करेगी। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सहारा इंडिया के लीगल टीम को यह अल्टीमेट दिया है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के साथ रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक व सहारा इंडिया के लीगल टीम की बैठक हुई। इस दौरान लीगल टीम ने मांग की कि झारखंड में उनके जितने भी ऑफिस सील किए गए हैं उन्हें खोला जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने उनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया। डीजीपी ने कहा कि पैसा नहीं लौटाने पर होगी गिरफ्तारी। डीजीपी ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट के रोक के आदेश के बावजूद पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में सहारा इंडिया की शाखाएं संचालित है, जहां वे निवेशकों से रीसबमिशन के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। इसलिए रांची स्थित जोनल कार्यालय को छोड़कर कोई कार्यालय नहीं खुलने दिया जाएगा। अगर कोई कार्यालय फिर से खुलता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर झारखंड के सभी जमाकर्ताओं का पैसा जल्द वापस नहीं किया गया तो सभी निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। इस पर लीगल टीम ने 15 दिनों का समय मांगा ताकि कुछ सकारात्मक पहल की जा सके। इस बैठक में विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम, संतोष कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा का दावा है कि झारखंड में लगभग 30,000 निवेशक हो गए, जिनकी कुल राशि लगभग 4,000 करोड़ रुपये है के आसपास होगी, लेकिन यह केवल 400 करोड़ रुपये अभी तक क्लेम किए गए हैं, जिनके दस्तावेज हमारे पास, जबकि अब भी अधिकतर निवेशकों ने अपनी राशि के लिए क्लेम नहीं किया है। रांची में एक बार फिर परिवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने दाबिश की है। शुक्रवार सुबह ईडी की टीम ने रांची के कई इलाकों में छापेमारी की है।
जिनमें लालपुर, मोरहाबादी, पीपी कंपाउंड, अशोकनगर, चिंदौरी शामिल है। ईडी की छापेमारी पीपी कंपाउंड के एक इंश्योरेंस कंपनी पर की जा रही है, जबकि देवेंद्र झा के ठिकानों पर भी दाबिश की गई है। माना जा रहा है कि यह छापेमारी आयुष्मान भारत योजना में हुई अनियमितताओं से जुड़े मामलों में की जा रही है। यह छापेमारी झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में हुई गड़बड़ी के मामले में की जा रही है, जिसमें मुर्दों का इलाज करने सहित अन्य प्रकार की गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया था। ईडी की इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अगर इसी तरह का डेली अपडेट आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा आपके पास जब आप बेल आइकन दबाते हैं।